आज का दिन बेहद खास है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और उसके गठबंधन ने जीत की बारत लिखी है। वो अप्रत्याशित नतीजों में गिनी जा रही है। जीत की उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत इसे शायद ही कोई प्रेडिक्ट कर पाया। एक कारण जो हर किसी को समझ आ रहा है वो है हिंदुत्व, वोटर की एकजुटता। जो बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है के नारे के असर के तौर पर देखी जा रही है। वहीं इस जीत से हिंदू और सनातनियों को एकजुट करने की मुहिम में 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले बाबा बागेश्वर का जोश भयंकर हाई है। सड़कों पर सनातनियों के सैलाब को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सड़कों पर लाना और अपने अधिकार के लिए जगाना और अपनी ऊर्जा को भारत को अव्वल बनाने में बनाना, इस दृष्टि के लिए हमारी यात्रा है। कह रहा था 15 मिनट दे दो, हमने भी कल कह दिया 5 मिनट हमें दे दो। हिंदू राष्ट्र की स्थापना केवल आज से ही मुमकिन है। एक बड़ा जन सैलाब चला रहा है। बाबा बागेश्वर आगे आगे और भारी संख्या में भक्त पीछे पीछे। बाबा बागेश्वर जहां जहां से गुजर रहे हैं, भक्त उनके स्वागत में फूलों की बारिश कर रहे हैं। सड़कों से लेकर अटारियों तक बस्तियों में बाबा के दर्शन मात्र के लिए भारी भीड़ जुट रही है। बड़ी ऐतिहासिक है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा। लोगों में ऐसी अलख जगी है कि लोग दूर दूर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जन जागृति की ये स्वतः स्फूर्त यात्रा है। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। लोग किसी व्यवस्था की आस में नहीं आए हैं। अपने घरों से कंबल, चादर, थाली, कटोरी साथ लाए हैं। मेरा नाम हिंदू प्रमोद तिवारी है। इधर की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ। हाँ, कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। तिवारी जी हैं? जी, तिवारी जी हैं, लेकिन हमको जात पात का भेदभाव मिटाना है और सारे हिंदू एक हैं, भाई भाई हैं। और बाबा का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको साकार करना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले। जब तक सनातनियों के रगों में खून है हिंदुत्व का, जब तक हिंदुओं के रगों में खून है सनातन का, किसकी मजाल है जो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से रोक ले। 23 नवंबर यानी आज बाबा बागेश्वर की यात्रा पेप्टिक टाउन से मऊ सानिया महाराज छत्रसाल स्मारक होते हुए नौगांव शांति कॉलेज तक 21 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करते हुए पहुंची। लेकिन सड़क पर जो नजारा देखने को मिला वो दिल को छू लेने वाला था। इस बूढ़ी महिला को देखिए, इतना स्नेह कि आंखों से आंसू छलक आए। चलते चलते बाबा के गले से लिपट गई। भोजन किया? भोजन हम नाश्ता फल कल मिले तो वही रखे, तो वही खाने भोजन हम बर्बाद नहीं करते। अभी भोजन भी कर लेना। हाँ ठीक है, बहुत खुशी भाई। अब इस भक्त को देखिए, ये भी बाबा के पास रोता हुआ आया। लो, वो दे देगा। चलो हो गया। जाओ, चलो उनसे ले लो। 21 तारीख से शुरू हुई और 29 तारीख तक चलने वाली इस 9 दिन की पदयात्रा में टाइम्स नौ भारत की टीम भी बाबा बागेश्वर के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस यात्रा का हर रंग हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। कल जब छतरपुर में शहर में आपकी यात्रा चल रही थी तो मैं देख रहा था कि लोग अपनी दुकानें, अपना काम सब कुछ छोड़कर, यानी कि अपना नुकसान नहीं देखकर आपके साथ निकलने को तैयार थे देश हित के लिए। क्योंकि ये देश का फायदा है, इससे हिंदुओं का फायदा है।
और 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या 9 दिन के लिए हम अपना कार्य छोड़कर इस देश की सहभागिता, देश को नए संकल्प से जोड़ने का कार्य कर सकें, हमें लगता है कि वो राष्ट्रवादी होने का अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी होने का, हिंदू होने का फर्ज पूरा किया है, जो इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, मानसिक, शारीरिक या फिर चल करके जो नहीं हो रहे, समझ जाइए। बाबा बागेश्वर 3 दिन से लगातार चल रहे हैं। 160 किलोमीटर की उस यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी और ओरछा तक जाएगी। उस यात्रा को लेकर बाबा का आत्मबल ऐसा है कि बाबा के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन बाबा की यात्रा लगातार चल रही है। आपके पैर में जो छाले पड़े हैं, लगातार आप यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि बाबा रुकने वाले नहीं है। छाले भले ही पैर में पड़ जाएं, लेकिन बाबा रुकने वाले नहीं है। लक्ष्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं रुकेंगे। हमारे दर्द से ज्यादा इस देश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, श्रद्धा जैसी बेटियों का जो कांड हुआ, कोलकाता की बेटियों का जो कांड हुआ, उनके माता पिता से तो हमारा दर्द बहुत कम है, इसलिए हमारा दर्द बहुत छोटा है। हमें उनके दर्द को मिटाना है। यात्रा का तीसरा दिन है, लेकिन संयोग से आज देश के 2 राज्यों की विधानसभा के नतीजे भी आए। खासकर महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जिस तरह से बटोगे तो कटोगे का नारा चला और जिस तरह से बीजेपी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, उसका असर चुनाव नतीजों में भी देखने को मिला, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और 231 सीटों पर जीत दर्ज की। जीत का यही हाल यूपी में भी दिखाई दिया। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। आज की 2 तस्वीरें देश के सामने हैं। एक वो जो चुनाव के नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र में जो नारा दिया गया था कि बटना नहीं है, उसका नतीजा देखने को मिला है। और दूसरी तस्वीर ये है जिसे मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा, जिसमें सनातनियों को एक करने के लिए संकल्प लिया गया है और इसी उद्देश्य से बाबा भी चल रहे हैं और बाबा के साथ चलने वाले लोग भी। लोग क्या ये मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सनातनी एक हो रहे हैं या नहीं? आज जरा ये भी जान लेते हैं इस यात्रा में चलने वाले लोगों से। क्या नाम है जी आपका? जमुना सिंह। कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं ये। जमुना जी ये बताइए कि सनातनी एक हो रहे हैं? लग रहा है देश में कि सनातनी जो नारा चाहे बाबा बागेश्वर दें, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी दे रही हो, उनकी बातों का असर हो रहा है? हो रहा है और दे रहे हैं। हम सब सनातनी साथ दे रहे हैं बागेश्वर बाबा का। उसमें भी लग रहा है कि जो नारा दिया गया था कि बटना नहीं है, नहीं तो कट जाओगे, तो सनातनी एक हो रहे हैं। सनातनी एक हो रहे हैं। इसकी यह क्या कहते हैं, झांकी है। और लखनऊ से अयोध्या बाकी है, दिल्ली से मथुरा बाकी है, या तो एक अभी झांकी है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो यात्रा चल रही है, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, कितनी बात बन गई, कितना % काम हो गया हिंदुओं को एक करने का? 80% से आगे। 80% से आगे हो गया। हाँ अम्मा, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। हिंदू समाज हो गए पूरा फुल। बटेंगे तो कटेंगे और सनातनियों को चाहे बाबा बागेश्वर एक करने की कोशिश करें या आप जैसे साधु संत एक करने की कोशिश करें, विरोध कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि उनको जवाब मिला है? देखिए, जहाँ पर संतों की निर्मम हत्या हो, जहाँ संतों को पीट पीट कर मारा जाए और वो पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों और जिनके पिता ने सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए पार्टी का निर्माण करे, आज उन्होंने आतंकवादियों के हाथ उस पार्टी को बेच दिया, राष्ट्रद्रोहियों के साथ उस पार्टी को बेच दिया। वो जिसके साथ रहेंगे उसका पतन तय है। गजब का जोश, गजब का उत्साह। सैकड़ों किलोमीटर की उस यात्रा के लिए लोगों ने जिस तरीके से उत्साह दिखाया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। बाबा बागेश्वर की उस यात्रा को लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, लेकिन बाबा का कहना है कि ये यात्रा बिल्कुल राजनीतिक नहीं। हमारा नारा या हमारी यात्रा किसी राजनीतिक विषय को लेकर के नहीं, न किसी पार्टी को लेकर के। हमारी यात्रा, हमारा संकल्प, हमारी सोच, हमारी विचारधारा केवल और केवल हिंदुत्व को प्रबल करना, क्रोध में नहीं बोध में जिंदा रखना, क्रांति के साथ शांति, जोश के साथ होश और हिंदुओं को एक करके हिंदुओं को सड़कों पर लाना,
और अपने अधिकार के लिए जगाना और अपनी ऊर्जा को भारत को अव्वल बनाने में बनाना, इस दृष्टि के लिए हमारी यात्रा है। हमारी संस्कृति कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, इसकी एक तस्वीर इस यात्रा में दिखाई दी। दमोह के खली के नाम से मशहूर बाबा बद्रीनाथ अपने बालों की लट से एक रथ को खींच रहे हैं। पहले अयोध्या में भी अपनी यात्रा में कर चुका हूँ 700 किलोमीटर दूर की, और आज गुरुजी ने जो ठाना है, जो नकड़ियां लगा दी है, नकड़ियां उसमें तेल डाल दिया है। तेल की लो लगाने के लिए मोदी योगी जी अब जल्दी आग लगाएंगे, जिसमें हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हजारों लाखों भक्तों की उम्मीद इस देश के प्रधान नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरों पर टिकी है। हिंदू राष्ट्र की जो अलख जगी है वो बुझने न पाए, यही इस यात्रा का मकसद है। लेकिन इस देश में ये कल्पना आसान नहीं है, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार ना होने देने वाले विरोधियों की एक बड़ी जमात है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि जो विरोधी हैं वो असुर हैं, काल नेमी है। बाबा बागेश्वर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये सब जानते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति हैं और देश के लिए निकले हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर का विरोध करने वाले वो लोग ज्यादा हैं जो आज की डेट में मोदी का विरोध करते हैं, अमित शाह का विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं। और चुनाव के जो आज के नतीजे हैं उसमें उन लोगों को हार मिली है। अब भगवान जाने कि वो कौन लोग हैं, हम तो अभी उनको क्लियर नहीं कर पाए हैं। और जो भी हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें लगता है वो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, वो रामायण गीता का विरोध कर रहे हैं, वो इस देश के आराध्य प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं, वो इस देश की संस्कृति हिंदुत्व सनातन का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो कालनेमी है। जिस दिन तुमने कहा हिंदू हिंसक है, उसी दिन तुम्हारा सर्वनाश हो गया। जिस दिन तुम्हारे सहयोगी ने सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहा, उसी दिन तुम्हारा सर्वनाश हो गया। जिस दिन तुम्हारे नेता ये कहते हो कि राम मंदिर के निर्माण से बीजेपी को लाभ मिलेगा, उसी दिन तुम्हारा सर्वनाश हो गया। राष्ट्रवाद क्या है, इस बात को लेकर इस देश में एक बहस का माहौल रहा है। हर किसी ने इस राष्ट्रवाद को अपने अपने तरीके से गढ़ा, अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से समझा। लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर बाबा बागेश्वर की अपनी परिभाषा है। इस देश की माटी से जिस इंसान को प्यार है, बाबा की नजर में वही राष्ट्रवाद है।